जब इंसानियत खत्म होती है तब नफरत जन्म लेती है। नफरत से जन्म लेता है पाकिस्तान, और जो देश नफरत से जन्म लेता है वो कभी मोहब्बत नहीं बांट सकता, बदले में नफरत ही बांटेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दिन था 25 अप्रैल। पहलगाम की बंसारन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर एक खौफनाक आतंकवादी हमला होता है जिसमें 25 लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें से 24 हिंदू होते हैं, एक मुस्लिम होते हैं, एक क्रिश्चियन होते हैं। पर दोस्तों, इस आतंकवादी हमले से सब कोई इसलिए गुस्से में है क्योंकि इसमें लोगों का धर्म पूछ के मारा गया है, इसीलिए इसको इस्लामिक टेररिज्म कहा जा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये एक हमारी सरकार का सिक्योरिटी फेलियर है? सरकार हमारी मान रही है कि ये हमारे इंटेलिजेंस में कमी है और हमारी गलती हुई है, बल्कि वो तो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं था वहां पे लोग हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में जहां पे आर्टिकल 239A है, मतलब कि वहां पे ज्यादातर पावर सेंटर के पास है और सेंटर को पता ही नहीं है वहां पे 2000 टूरिस्ट हैं अभी, और वहां पे आतंकवादी हमले होने की इंटेलिजेंस इनपुट आती है और आप उसको ऐसे छुपाते हैं। और दोस्तों, हर आतंकवादी हमले से पहले, चाहे पुलवामा अटैक ले लो, चाहे रियासी अटैक ले लो, हर बार गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस इनपुट आई है, पर भी फिर भी ये हमला हो जाता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारी सरकार की कमी कहाँ रह गई, क्योंकि हम सब टैक्स पे करते हैं, हमारे आर्मी पर्सनल माने जाते हैं, हमारी सिक्योरिटी पे थ्रेट आता है, पर गवर्नमेंट इसकी जवाबदेही होती ही नहीं। पर आज जब बीजेपी पावर में है तो वो जवाबदेही नहीं ले रही, पर जब वो ओपोजिशन में थी तब वो हर चीज की जवाबदेही मांगती थी। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाए? तो दोस्तों, आज हमारी सरकार को ये सिक्योरिटी फेलियर से बचाने के लिए हमारा गोदी मीडिया मसीहा की तरह आता है, जिसमें पहला नाम आता है अर्नब गोस्वामी। ये तो अलग ही वे में ले जाते हैं इस डिबेट को, बोलते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती है। There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security. और ये वही इंसान है, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब इनकी एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी जिसमें इनने कहा था दिस अटैक वी वोन लाइक क्रेजी, मतलब कि जो पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ है इसने सबसे पहले इनके चैनल ने कवर करा, तो इनके लिए जीत का जश्न है, मतलब कि ये एक जंग जीत गए। वहां पे लोग मरे, इनसे कोई मतलब नहीं है। पर आज जब हम देखते हैं कि लोगों की सिक्योरिटी पे बात आती है और इसी से रिलेटेड एक कोरस्पोंडेंट जिन्होंने आज तक पर ये कंसर्न उठाया, तो ये वीडियो क्लिप काट दी गई। स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, उनकी बातों को बीच में काट के उनसे ये बात हटा दी गई कि लोगों तक ये बात पहुंचे। विनय नारमाल जी की बहन भी कहती हैं कि अगर आर्मी वहां पे टाइम पे पहुंच जाती तो उनके भाई को बचाया जा सकता था, 1.5 घंटे तक उनके भाई को बचाया जा सकता था, वो जिंदा थे। पर इस पे कोई बात ही नहीं करता। एक बच्चा तक हमारी सरकार से सवाल उठाता है कि सरकार तो वहां पे थी ही नहीं, नीचे बेस कैंप था,
आर्मी वहां पे थी, पर हमारी सिक्योरिटी के कोई नहीं था। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। क्या दोस्तों, हम इसी के लिए टैक्स भर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं बनता। और हमारे देश की मीडिया जो गवर्नमेंट को हर फेलियर में बचाती है, वो भी सवाल नहीं पूछती। गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर वो दिन भर डिबेट करवाते हैं, 10-10 डिबेट चलती है हमारे देश में कश्मीरी पंडितों के नाम पे। फिल्म बनती है तो उसमें कोई टैक्स नहीं होता। 310 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा है कि सिक्योरिटी फेलियर तो था, पर जो ये आतंकवादी में जो टेररिस्ट थे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। क्या ये हमें एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा? हम गरीब हैं, हमें कोई एश्योरेंस नहीं देता। पर वहीं सलमान खान को जब लॉरेंस बिश्नोई ने मारने की थ्रेट दी थी, तब वहां पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के पहुंच जाते हैं और बोलते हैं हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी का एश्योरेंस दे रहे हैं। और पर सरकार ये क्यों करेगी, जब उनके फेलियर को बचाने के लिए उनके पास गोदी मीडिया है जो उनकी फेलियर को अचीवमेंट में दिखा सकती है। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, जब से ये अटैक हुआ है, आप यूट्यूब पे जाइए, जी न्यूज के थंबनेल देखिए, मोदी को आया गुस्सा, दुनिया है हैरान। दूसरा देखो तो मोदी को आया गुस्सा, दे दी आर्मी को खुली छूट, जाओ तोड़ो पाकिस्तान को। मोदी आए सऊदी अरेबिया से वापस, मोदी को आया गुस्सा, उनने एयरपोर्ट पे करी मीटिंग। पर ये लोग 10 साल पहले जब ये ऐसे ही अटैक होते थे, तब ये लोग इस्तीफा मांगते थे, बल्कि तब तो नेता लोग इस्तीफा भी दे देते थे। आज जब ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते। मतलब कि गरीब लोग हर जगह मरते हैं तो सरकार उनकी जवाबदेही नहीं होती, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स का पार्ट गरीब लोग ही भरते हैं, पर हमारा कोई जवाबदेही होता ही नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, पर मैं आखिरी में आपको यही कहूंगा कि हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और सरकार से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारी सिक्योरिटी का एश्योरेंस कौन देगा, क्योंकि आपको इनपुट्स मिलते हैं। क्योंकि इजराइल ने भी अभी आपको इनपुट दिए थे कि 75 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी, हमने आपको इनपुट दिए थे, उन्होंने साफ साफ बयान दिया है, तब भी आप कुछ नहीं करते हो। और उन्होंने ये भी कहा था अप्रैल में ही होगा, और अप्रैल में ही हुआ, पर हमारी सरकार ने इस पे कोई काम ही नहीं किया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।